जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज का वीडियो जो आपका हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आप लोगों को ध्यानपूर्वक इसे समझना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन आपके सामने है महू मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन बी आपका है गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी नंबर ऑप्शन आपके सामने डुमराव बिहार, चौथा ऑप्शन आपके डी नंबर है दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, आप लोग जान रहे होंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के किस गांव में हुआ है, महू गांव में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, महू मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 14 अप्रैल 1888 को, दूसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1889 को, तीसरा ऑप्शन सी नंबर है 14 अप्रैल 1890 को, और चौथा ऑप्शन डी नंबर है 14 अप्रैल 1891 को। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 को। नहीं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 को, नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 14 अप्रैल 1891 को। तीसरा क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है अमरकांत, दूसरा है नलिन बिलोचन शर्मा, तीसरा ऑप्शन सी नंबर यतीन्द्र मिश्र, चौथा ऑप्शन डी है मैक्स मुलर। तो 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी राइट द ऑप्शन बी नलिन बिलोचन शर्मा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। पहला ऑप्शन ए नंबर 8,500, दूसरा ऑप्शन बी 7,500, तीसरा ऑप्शन सी 6,500, चौथा ऑप्शन डी 5,500। तो सेन साहब की नई मोटर कार जो थी, नहीं, किस रंग की थी, काले रंग की थी, और कितने की थी, 7,500 की थी, नहीं। तो ऑप्शन राइट द ऑप्शन बी 7,500। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन बी है दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन सी है ग्रामीण भारत में, चौथा ऑप्शन डी है आपका कोलकाता में। नहीं, मैक्स मुलर जो है, नहीं, आपका भारत से हम क्या सीखें चैप्टर का क्या ये लेखक है मैक्स मुलर, और मैक्स मुलर जी का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। नहीं, तो इन्होंने भाषण में क्या बोले थे कि नहीं, कि सच्चे भारत का जो दर्शन हो सकता है कहाँ हो सकता है, केवल और केवल गांव में, यानी ग्रामीण भारत में। कहाँ, ग्रामीण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ग्रामीण भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, नहीं। पहला ऑप्शन है राम ने पुस्तक खरीदा, दूसरा ऑप्शन है राम पुस्तक खरीदा, तीसरा ऑप्शन सी नंबर है राम ने पुस्तक खरीदी, ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, यानी पूछ रहा है चारों में से सभी है यानी या कौन है। तो राम ने पुस्तक खरीदा, पुस्तक आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द है, नहीं। तो राम ने पुस्तक खरीदा नहीं, बल्कि क्या होगा, राम ने पुस्तक खरीदी, क्योंकि पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा आपका, राम ने पुस्तक खरीदा, ऑप्शन नंबर सी राइट द आंसर, ऑप्शन नंबर सी राम ने पुस्तक खरीदी। अगला क्वेश्चन है, परिमाणवाचक विशेषण, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण कौन है। पहला ऑप्शन है नया, दूसरा ऑप्शन है बी 5, तीसरा ऑप्शन सी है आपका थोड़ा सा, चौथा ऑप्शन डी है सुंदर। तो परिमाणवाचक विशेषण इनमें से कौन है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका नया, ये आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण। बी नंबर जो है 5 आपका संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं जिससे नापा या तोला जाता है, जिसे नापा है, थोड़ा सा है, ज़्यादा है, कम है, नहीं, थोड़ा सा हो गया, नहीं, ये कितना नाप के कैसे दिए कि थोड़ा सा हो गया, तो जिसे नापा या तोला जाता है वो परिमाणवाचक। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर सी राइट द ऑप्शन नंबर सी थोड़ा सा परिमाणवाचक विशेषण ये होगा। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है। तो मछली कहानी जो है ना, मछली एक प्रकार की कहानी है, और ये कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, निम्न मध्य वर्गीय वर्ग का इसमें परिवार का चित्रण है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी निम्न मध्य वर्गीय परिवार।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है शुद्ध शब्द है, यानी प्राकृति लिखा है चारों नहीं ऑप्शन में, और कौन सा प्राकृति सही है? तो ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक शब्द जो है ये शुद्ध है ना। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर प्राकृति। हाथ खाली होना मुहावरा का सही अर्थ बताएं। नहीं, हाथ खाली होना मुहावरा का अर्थ है, यानी हाथ खाली होना मुहावरा का जो है सही अर्थ बताएं। इसका सही अर्थ क्या होगा? नहीं, तो पास पैसा ना होना, पास में यानी पैसा नहीं होना। हाथ खाली होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? पास पैसा ना होना। ऑप्शन नंबर सी राइट द एंड ऑप्शन सी पास पैसा ना होना। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा किस देश में है? हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा चीन में नहीं है, फ्रांस में नहीं है, किस देश में है हिरोशिमा? जापान में है। कहाँ है? जापान में। ऑप्शन नंबर सी राइट द ऑप्शन सी। पापाती की उम्र क्या थी? पापाती गांव की एक 12 वर्षीय लड़की थी। नहीं, तो इस प्रकार पापाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष था। तो ऑप्शन नंबर 12 वर्ष थी। नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? पहला ऑप्शन नौकरी के लिए, दूसरा ऑप्शन बी पिता के फटकार के कारण, तीसरा ऑप्शन माँ की मार के कारण, चौथा डी घूमने के लिए। तो बहादुर जो अपने घर से भागे थे, नहीं ये माँ की मार के कारण बहादुर अपने घर से भाग गए थे। बहादुर के पास एक भैंस था, उसे चराने के लिए वो क्या करते थे? प्रतिदिन जंगल ले जाया करते थे, और जब भैंस यानी नखड़ा करती थी भैंस को काफ़ी क्या किए? बहादुर पीटे। नहीं, तो भैंस का दर्द देखकर माँ को रहा नहीं गया, और इस प्रकार क्या किया? वो भी उन्होंने बहादुर अपने बेटे को पीट दिए। और इस प्रकार माँ को लगती है कि नहीं, बेटा को लगता है कि मेरी माँ जो भैंस को ज़्यादा मतलब मानती है, हमें कम मानती है। नहीं, इस प्रकार बहादुर का मन घर से कुचल गया और भाग गया। नहीं, तो भागा बहादुर किस कारण से? माँ की मार के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी माँ की मार के कारण। जन्म मरण कौन सा समास है? तो जन्म का उल्टा क्या होगा? मरण। जन्म का उल्टा क्या था? मरण। तो उल्टा शब्द में जितने भी शब्द दिखेंगे वो आपके सारे कहलाते हैं द्वंद्व समास। सारे क्या हो जाएंगे? द्वंद्व समास। तो जन्म का उल्टा क्या होगा? मरण। ये उल्टा शब्द में, तो ये कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथाशक्ति में कौन समास है? जिस शब्द के आगे यथा या कोई भी शब्द के आगे यथा लगा रहेगा, यथा लिखा रहेगा, प्रति लिखा रहेगा, या समान शब्द रहेगा, तो आपका कहलाता अव्ययी भाव समास। तो यथाशक्ति में देखिए आगे कौन सा शब्द लगा? यथा। तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। राइट द आंसर ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? दही वाली मगम्मा जो है नहीं, यानी मगम्मा नाम के एक बूढ़ी औरत रहती है, और क्या करती है? वह प्रतिदिन दही बेचने जाती है। बेचारी गरीब रहती है, तो गरीब रहने के कारण अपने जीवन को यापन करने के लिए दही बगल के गांव में दही बेचने जाती है। बेचते बेचते बेचारी क्या होती है? सो जाती है। वो सो जाने के बाद हाथ उनका गंदा रहता है दही से, तो कान वगैरह पर क्या होता है? दही उनका हाथों से लग जाता है। तो दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।